Hello everyone, this is me भैया जी and once again I welcome you all to the amazing platform of the भैया जी की क्लास। आज के वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। बचे हुए क्वेश्चंस को जल्दी से निपटाएंगे हम लोग कंसेप्ट के साथ। लास्ट वीडियो में जो लोग लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो जा करके तुरंत वीडियो देखो, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर एग्जैक्टली बोलता क्या है और क्वेश्चंस किस तरह का आता है। बचे हुए क्वेश्चंस को इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं अब। तो चैप्टर आसान है, लिमिटेड फॉर्मूलाज इसमें यूज हुआ है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आता, बट हाँ कैलकुलेशन में फंसा देता है। तो कैलकुलेशंस का प्रैक्टिस खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग छोड़ दिए थे, तो 9th नंबर वाला में देखना क्या बोल रहा है। हम लोग थोड़ा सा रिकेप करते हैं, मतलब पहले जो पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगर कभी भी बोलता है कि nth टर्म निकालो, मान लो T5 पूछता है, तो T5 को हम लोग लिखते हैं किस तरह से, T4+1, T4+1, T4+1। जो ये 4 होता था वो R का वैल्यू होता है, जो 4 होता है वो R का वैल्यू होता है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, TR+1 के फॉर्म में लिखते हैं, TR+1। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर। एनसीआर एक्स, एक्स मतलब फर्स्ट टर्म का पावर n-r, और सेकंड टर्म, अगर सेकंड टर्म वाई है तो उसका पावर हो जाएगा आर। ये जो नीचे होता है वही पावर ऊपर में हो जाता है वाई का, मतलब सेकंड टर्म का पावर। हम लोग बताए थे कि ये जब हम लोग एक्सपेंशन करते हैं वो दो ही टर्म के लिए एक्सपेंशन करते हैं। यहाँ जो सपोज करो एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 1+x⁴, तो यहाँ पे ये जो पावर में लिखा रहता है वो क्या होता है, इंडेक्स होता है हम लोग का। क्या होता है, इंडेक्स। तो ध्यान से देखना हम लोग कर क्या रहे हैं इसमें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक थोड़ा सा समझते हैं कि करते क्या है हम लोग T5 अगर निकाल रहे हैं तो एक हम लोग माइनस करते हैं और एक प्लस कर देते हैं, एक माइनस करते हैं और एक प्लस कर देते हैं। वन को ऐड करेंगे और वन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर इसमें वन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो T4 बन जाएगा और +1, T4+1। -1 +1 किए तो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला, वही चीज़ है ना। यस सर। बाकी बात सब सेम है। तो हम लोग अगर कोई पूछता है कि नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स वाला क्वेश्चन में इंडेक्स +1 कर देते हैं, इंडेक्स +1 कर देते हैं। ये कब होता है, कब ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब हम लोग का गिवन इक्वेशन हो, गिवन टर्म हो, वो कितना होना चाहिए, दो। टू टर्म होगा तभी। अगर तीन टर्म होता था तो क्या करते थे, किस चीज को सोचते थे हम लोग, होल स्क्वायर वाला, क्या a-b का होल स्क्वायर है या a+b का होल स्क्वायर है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखो क्या करते हैं। ये सब तो था कंसेप्ट। आगे यहाँ पे लिखा हुआ था कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट की बात करें तो जितना भी वेरिएबल को छोड़ करके जो भी पार्ट बचता है, सपोज करो 6xy, तो ये दोनों वेरिएबल है। वेरिएबल को छोड़ करके जितना भी पार्ट बचता है वो क्या होता है, कांस्टेंट पार्ट। वो क्या होता है, कांस्टेंट पार्ट। तो कांस्टेंट पार्ट को ही बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट है। यहाँ पे देखो एक्स है, ये वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल को हटा देंगे अगर तो ये बचेगा कांस्टेंट पार्ट, एनसीआर। एनसीआर बचेगा तो एनसीआर ही क्या बन जाता है, कोएफिशिएंट बन जाता है। ये कब, जब दोनों एक्स और वाई वाला, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमारा वेरिएबल दिया हो। अगर 1+x देता तब ये वाला भी कांस्टेंट में आ जाता, ये वाला भी कोएफिशिएंट में आ जाता, एक्स वाला नहीं आता सिर्फ। मतलब कोएफिशिएंट को याद रखना क्या, कांस्टेंट पार्ट। याद रहेगा सबको, याद रहेगा कि नहीं, कोएफिशिएंट मतलब कांस्टेंट पार्ट। चलो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखना। दिया हुआ है क्या, द कोएफिशिएंट ऑफ r माइनस फिफ्थ टर्म। आगे वाले पेज में हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोला, r-5 है, r-5th टर्म। हम लोग फिफ्थ टर्म निकालते थे तो क्या करते थे, फिफ्थ में एक ऐड करते थे, T5 निकालते थे तो एक माइनस करते थे और एक प्लस कर देते थे। ये माइनस वाले को इसके साथ सॉल्व कर देते थे। तो अगर हमको r-5 का टर्म निकालना है, r-5th टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले एक माइनस करेंगे और एक ऐड कर लेंगे। समझ में आया सबको। यस सर। अगर यहाँ पे 5 रहता था तो कैसे करते थे, 5-1 एक बार +1। तो यहाँ पे अगर r-1 वाला टर्म पूछ रहा है तो r-5 वाला टर्म पूछ रहा है, तो -1 की और +1, हर एक में -1 +1 करेंगे। -1 को इसके साथ सॉल्व कर देंगे तो देखो r तो r ही रहेगा, -5 -1 कितना हो जाएगा, -6, और यहाँ पे +1 बचेगा ही। अब ये जो बच जाता है 1 को छोड़ करके वो r का वैल्यू होता है। इस केस में r डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, r-6। जैसे ध्यान से देखना, अगर
5 + 1 होता था, तो 1 को छोड़ करके जो बचता था वो r का वैल्यू होता था कि नहीं? हाँ तो यहाँ पे 1 को छोड़ दिए तो क्या बचा हुआ है? r -6। और एक और क्या बोला है इसमें देखो, और 2r - 1, 2r - 1। तो अगर हम t 2r - 1 निकालें तो क्या करते हैं, पहले एक -1 करते हैं फिर +1 कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं करते? +1 वाला को छोड़ देते हैं, बाकी बात इधर को सॉल्व कर देते हैं। तो क्या आ जाता है यहाँ से, t 2r - 2 होगा +1, होगा कि नहीं होगा? हाँ ये जो होता है वो r का वैल्यू होता है, ये क्या होता है, r का वैल्यू। ये 2r - 1 या r डैश मान लो, अगर यहाँ पे r है तो इसको r डैश मान लो, ये भी r डैश हो जाएगा। तो इसमें अब पूछा क्या है कि बोलता है कि कोएफिशिएंट ऑफ ये वाला पार्ट, इसका इतना टर्म का और इतना टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, इसका एक्सपेंशन करो तो बराबर है, इक्वल है, इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों टर्म का कोएफिशिएंट का t, कोएफिशिएंट ऑफ, तो पहले तुम लोग निकाल लो t, उसके बाद पता चल जाएगा कोएफिशिएंट क्या है। t अगर हम r माइनस ये वाला क्या होगा, r - 6 + 1 को निकालो तो क्या होगा, टी आर -6 + 1 को निकालोगे तो क्या होगा, NCR होता है, n का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है इसमें, 34। n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 34। 34। देखो 34, तो 34 CR होता है यहाँ पे, r की जगह पे ये क्या है, r - 6, तो ये r - 6। फर्स्ट टर्म का पावर हो जाएगा कितना, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है इसमें, देखो फर्स्ट टर्म 1 दिया हुआ है, तो 1 का पावर क्या होता था, 34, 34 माइनस r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, +6, 34 - r +6 होगा कि नहीं होगा? यस सर। एक्सपेंड कैसे करते थे, r - 1 करते थे, n - r, ये n का वैल्यू है और ये r का वैल्यू है, ये क्या है, r का वैल्यू है। उसके बाद और क्या बचा हुआ है, x, तो x का वैल्यू क्या हो जाता था, r, तो r की जगह पे क्या है यहाँ पे, यहाँ जो रहता है वो सेकंड टर्म वाला का पावर में आ जाता है, तो यहाँ पे r - 6 होगा। हमको किससे यस डील सर। करना है, हमको किससे डील करना है, कोएफिशिएंट से, मतलब हमको x से मतलब नहीं है। तो टी r - 6 का कोएफिशिएंट कितना आएगा, देखो 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही देगा ना, इसका वैल्यू 1 का पावर कुछ भी हो जाए 1 ही देगा, ये पॉजिटिव होना चाहिए बशर्ते, ये क्या है, पॉजिटिव वाला है, तो ये कितना देगा, 1 ही होगा, तो इसको हटा देते हैं तो बचेगा क्या, 34 CR - 6। हमको इतना ही से मतलब है, कोएफिशिएंट से मतलब था इसीलिए कोएफिशिएंट लिख रहे हैं पहले, हमको वेरिएबल से मतलब नहीं है। क्या बोला है, कोएफिशिएंट बराबर है, क्या बोला ये, कोएफिशिएंट बराबर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। NCR, एक वेरिएबल वाला को छोड़ देते तो कोएफिशिएंट बचता है कि नहीं बचता है, कांस्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे बचता है। गौर करके देखना, ये तो पहला पार्ट का निकल गया, इस वाले पार्ट का टी r - 1 प्लस r - 6 + 1 का, अभी किसका निकालना पड़ेगा हम लोग को, टी 2r - 2 + 1 का, टी 2r - 2 + 1 का, एक का कोएफिशिएंट निकाले दूसरा का, ये क्वेश्चन अच्छा है तो ध्यान से देखना है इसको। टी 2r - 2 था ना, देखो ये वाला है कि नहीं, टी 2r - 2, यहाँ पे देखो दिख रहा है, टी 2r - 2 + 1, तो ये 1 को छोड़ करके जो बचता था वो क्या होता था, r डैश, यहाँ पे r दिया हुआ है, इसलिए r डैश मान रहे हैं, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे खुलेगा, NCR, n का वैल्यू 34 था, 34 था ना, हाँ हाँ। 34 CR, r का वैल्यू यहाँ पे 2r - 2 हो जाएगा, 2r - 2 होगा कि नहीं? यस सर। अब देखो x का पावर मतलब फर्स्ट टर्म का पावर 1 ही है ना, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 ही दिया हुआ है, इसका इसको एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 1 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 का पावर कितना हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ था 34, n - r करते हैं, तो यहाँ पे n - r डैश करेंगे, 34 - 2r - 2, ये -2, तो 1 का पावर ये तो 1 ही हो जाएगा, 1 का पावर कुछ भी हो पॉजिटिव में तो ये 1 ही हो जाएगा कि नहीं? हाँ इसके बाद x का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ जो लिखा रहता है वही हो जाता है, x का पावर क्या हो जाएगा, इनटू में सेकंड टर्म है ना x, फर्स्ट टर्म हमारा 1 था और सेकंड टर्म क्या है, x है, तो x का पावर यहाँ पे हो जाएगा ये नीचे वाला, तो 2r - 2, हमको x से लेना देना नहीं है, हमको कोएफिशिएंट से लेना देना है, मतलब वेरिएबल को छोड़ करके जितना भी पार्ट बचा वो हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा, तो ये पार्ट इतना पार्ट कोएफिशिएंट है हमारा, कितना पार्ट, 34 C 2r - 2, और 1 का पावर
34 माइनस 2r माइनस 2 इतना से लेना देना है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ओवरऑल 1, क्योंकि ये जो जो 1 क्वांटिटी ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। जब भी पॉजिटिव वैल्यू देगा तो 1 का पावर कुछ भी कर दो, 1000 भी कर दो, तो 1 ही देता है ये वैल्यू। बात आया समझ? हाँ तो इसका कोएफिशिएंट कितना आया 34c2r-2 आया समझ? अब यस क्या बोला था क्वेश्चन में कि दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। दोनों का कोएफिशिएंट क्या है? सेम है। सेम तो पहला वाला का कोएफिशिएंट कितना आया था 34c, ये वाला आया था ना r-6। हाँ 34c r-6 इक्वल्स टू, इक्वल दिया था किसका 34c2r-2। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं? बस इतना ही काम था, उसके बाद दो कंसेप्ट यूज होगा इसमें और दोनों इंपॉर्टेंट है। याद यहाँ तक आया समझ? यस सर अब देखना, कॉम्बिनेशन, सी से कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर ऊपर वाला पावर सेम है, ऊपर वाला वैल्यू सेम है और इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, तो नीचे वाला को भी सेम होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। नीचे वाले को भी इसका मतलब r-6 इक्वल्स टू होगा क्या 2r-2। ये r जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2r-r। 2 यस ये r प्लस में था ना, उधर गया तो माइनस में चला गया। अब देखना, ये -6 है, ये -2 इधर आएगा तो +2। हाँ देखना यहाँ से तो क्या मिल जाएगा, r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये देखो 2r-r r हो जाएगा कि नहीं, r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -4। लेकिन माइनस r का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। r का वैल्यू क्या होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। r कांट भी नेगेटिव, r कांट भी नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो देखो ऑप्शन में भी r का वैल्यू पूछा था, ऑप्शन में क्या पूछा था, r का वैल्यू। r कभी कहीं दिख रहा है क्या -4? नहीं दिख रहा। नो सर अब हम लोग r के पास कैसे पहुंचेंगे, ध्यान से देखना। अब एक और प्रॉपर्टी बताता है कि अगर ऊपर वाला नंबर सेम हो, सी का ऊपर वाला नंबर सेम हो और इक्वल टू का साइन दिया हुआ दोनों के बीच में, तो ये जब दोनों को जोड़ोगे ना, ये वाले नीचे वाले बेस वाले नंबर को, तो वो n के बराबर होगा, मतलब ऊपर वाले नंबर के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यूज होगा क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा। ध्यान से देखो, तो क्या हो जाएगा r-6, सेकेंड प्रॉपर्टी है ये, सेकेंड, फर्स्ट प्रॉपर्टी भी बताएं। तुम लोग क्या करना है, इसको फॉर्मूला नोट्स में बना लेना, लिख लेना। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोला, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 34c r-6 6 इक्वल्स टू का साइन दिया हुआ 34c 2r-2। तो क्या होता है, एक तो देख लिए कि ये दोनों नीचे वाला नंबर बराबर कर देते हैं, अगर नेगेटिव आ रहा है तो दूसरा अप्रोच में जाएंगे, दूसरा प्रॉपर्टी में जाएंगे। r- ये दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, r-6 प्लस 2r-2, ये बराबर होगा ऊपर वाले नंबर के बराबर। समझ में आया कि नहीं, ऊपर वाले यस सर नंबर के बराबर। अब r का वैल्यू निकालो, r का वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, r-6 प्लस 2r-2 इक्वल्स टू 34। अब r प्लस r 3r हो जाएगा, हाँ -8 इक्वल्स टू 34। ये माइनस उधर जाएगा तो 3r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 42। अब ये 3 से 42 कटेगा तो कितना हो जाएगा 14। तो r का वैल्यू 14 दिया हुआ है क्या, देखो तो सर, r का वैल्यू 14 दिया हुआ है क्या, देखो इस ऑप्शन में r का वैल्यू 14 दिख रहा है। हाँ हाँ देख रुक जाओ, तो क्या हो जाएगा इसका b। बी आगे बढ़ते देखो, क्वेश्चन में 10 तक तो कर दिए थे पिछले क्लास में। rth एक्सपेंशन बोलता है ना, तो हम लोग क्या निकालते हैं, rth टर्म का एक्सपेंशन t r+1 बोलता है, इसका मतलब तो क्या होता है ncr, फर्स्ट टर्म का पावर, एन फर्स्ट टर्म का पावर हो जाएगा, एन सी देखो आर वाई अगर देखो x प्लस वाई का पावर अगर n हो और हम लोग rth टर्म का एक्सपेंशन करते हैं तो क्या हो जाता है ncr x का पावर n-r और y का पावर हो जाएगा r। तो यहाँ पे दिया हुआ 1 प्लस x का पावर, स्क्रीन ऑफ हो गया स्क्रीन ऑफ हो गया, लीव करके ज्वाइन करो एक बार फिर से।
आवाज भी नहीं आ रहा। आवाज भी नहीं आ रहा। रुक जा देखते हैं। कट कट जा रहा अब बताओ तो। अभी जा रहा है आवाज। एक बार लीव करके ज्वाइन करो। आफरीन को जा रहा है सही से? इधर तो प्रॉपर है। जा रहा है कि नहीं आवाज सही से? आफरीन, क्या हो गया? नहीं जा रहा आवाज? जा रहा है आवाज है। अभी? कट कट जा रहा। अभी भी जा रहा है कट के? आपका आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है। अभी बताओ तो सही से जा रहा है? हाँ अभी आ रहा देखो, जा रहा है ना अब सही से आवाज? है। कट रहा अभी भी। तुम लोग को नेटवर्क इशू को देखो, नेट के पास जाओ अभी। यहाँ तो नेटवर्क प्रॉपर है। आरएथ एक्सपेंशन बोलता है, तो इसमें आरएथ एक्सपेंशन कैसे करेंगे? सिंपल वाला, एक्स प्लस वन प्लस एक्स का पावर 2n है। जा रहा है कि नहीं सही से? वन यहाँ प्लस स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। दूसरा फोन से ज्वाइन करो तुम लोग। हम बता देते हैं क्वेश्चन तब तक देखो। वन प्लस एक्स का पावर 2n है, तो इसका एक्सपेंशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? एन सी आर, एन का वैल्यू यहाँ पे 2n दिया हुआ है। लीव करके ज्वाइन करो एक बार, हो जाएगा सही। हाँ। वीडियो खराब करेगी तुम लोग। CR। अब बताओ सही से जा रहा है? हाँ दिख रहा है स्क्रीन? हाँ दिख रहा है। तो इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, एन सी आर। वन है, फर्स्ट टर्म वन है, सेकंड टर्म तुम्हारा क्या है? एक्स है। तो क्या लिखते हैं? ये जो इंडेक्स होता है उसका पावर लिखते हैं ना, वो ये हमारा एन हो जाता है, 2n c r। फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म यहाँ पे वन है, तो वन का पावर कितना हो जाएगा? 2n - r। और सेकंड टर्म यहाँ पे एक्स है, तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा? r। देखो, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसका मतलब वन का पावर कुछ भी करेंगे तो ये क्या दे देगा? वन ही हो जाएगा। वन होगा कि नहीं? हाँ तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2n c r। और x का पावर कितना हो जाएगा? r। ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या 2n c r और x का पावर r? बेश। ए बन जाएगा ना। rth टर्म का एक्सपेंशन बोलेगा तो हम लोग r को ही लेकर चलेंगे। आया समझ या नहीं? अब आता है मिडिल टर्म वाला क्वेश्चंस। मिडिल टर्म में तीन फॉर्मूला होता है, किसके बेसिस में देखते हैं हम लोग? अगर हमारा जो n का वैल्यू है, इंडेक्स का वैल्यू ऑड है या इवन है, इसी बेसिस में हम लोग मिडिल टर्म का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं या डिस्कस करते हैं। तो देखना मिडिल टर्म के केस में क्या है? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब बीच वाला टर्म। नाम से ही पता चल रहा है ना, मिडिल टर्म मतलब बीच वाला टर्म। हाँ अगर n का वैल्यू अगर तुम्हारा ओड हो, n का वैल्यू कैसा हो? ओड। तब और इसमें दो मिडिल टर्म मिलता है। कितना मिडिल टर्म मिलता है? दो। दो। टू मिडिल टर्म, 2mt। क्या 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 होता है वो मिडिल टर्म? n प्लस वन बाय टू एथ टर्म मिलेगा। एक तो कौन सा टर्म मिलेगा? n प्लस वन बाय टू एथ टर्म। और दूसरा वाला कौन सा मिलेगा? हम बोले ना, जब हमारा n का वैल्यू ओड होता है तो दो मिलता है। और एक जो यस। मिलेगा, एक तो ये मिला, दूसरा वाला n प्लस थ्री बाय टू एथ टर्म, n प्लस थ्री बाय टू एथ टर्म। ये हमारा मिडिल टर्म का कंसेप्ट होता है। और जब हमारा n इवन होगा, क्या होगा? इवन होगा। तो इवन के केस में एक ही मिडिल टर्म मिलेगा। इवन के केस में एक ही मिडिल टर्म मिलेगा। क्या होता है इसका? n प्लस टू बाय टू एथ टर्म। तो तुमको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? तुमको जब भी मिडिल टर्म का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, तो तुम लोग ये तीनों चीज याद रखना। n प्लस वन बाय टू, फिर n प्लस टू बाय टू, और n प्लस थ्री बाय टू। ये जो n प्लस वन बाय टू और n प्लस थ्री बाय टू किस केस में आता था? जब हमारा ऑड होता था n का वैल्यू। और n प्लस वन बाय टू कब होता था? जब हमारा n इवन होता था। याद रखेगा ना? याद रहेगा ना? अब n प्लस वन बाय टू, n प्लस टू बाय टू और n प्लस थ्री बाय टू।
बीच वाला जो होता है वो इवन के यस केस में आता है, और दोनों जो किनारे वाला होता है वो ओड के केस में आता है। तो यहाँ पे देखो तो n इवन है या ओड है? इवन इवन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n+2/2। टू n+2/2, तो n+2/2 ये टीएच टर्म मिलता है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना T5 का निकालो, तो ये 5 या T6 निकालो तो तुमको 6 या 5 टर्म इससे मिलेगा। तब तुम फॉर्मूला में लगाना टी वाला कंसेप्ट। देखो n का वैल्यू कितना था? 12, 12 था। हाँ n का वैल्यू जब 12 रखेंगे +2/2, तो कौन सा टर्म हमको निकालना पड़ेगा मिडिल टर्म के लिए? 12 2 14 हो गया, 14/2 सेवन्थ टर्म। यस सेवन्थ टर्म, तो सेवन्थ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? T7 को कैसे लिख सकते हैं? T6+1। यस सही में क्या मिलता है हमको? हमको ये नीचे वाला नंबर मिलता है कि कौन सा टर्म निकालना है। जब तुम सेवन्थ टर्म निकालोगी ना, तो वही वाला तुम्हारा मिडिल टर्म होगा। तो 7 के लिए T6+1 करेंगे, तो T6+1 के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? n का वैल्यू कितना था? इसका 12 था, तो 12C। r का वैल्यू तो यही हो जाता है 6, हाँ तो 12C 6। x का पावर देखो, दोनों में x x है ना, दोनों में फर्स्ट टर्म में भी x है और सेकंड टर्म में भी x है। तो तुम अगर x का पावर क्या होता था? 12 - 6, और 1/x का पावर हो जाएगा 6। हम बोले थे क्या, जो x वाला या y वाला टर्म होता है उसको छोड़ करके जितना पार्ट बचता है वही हमारा कोफिशिएंट हो जाता है। होता था कि नहीं? यस सर इस केस में ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखना है कि यही वाला बच गया ना, सिर्फ x और y को हटा देंगे तो यही वाला टर्म बच गया, क्योंकि इसमें भी x आ रहा है और इसमें भी x आ रहा है। x y z कुछ भी आ सकता है वेरिएबल, तो वेरिएबल को छोड़ करके तो क्या यही वाला हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा? कोएफिशिएंट x और y वाला पार्ट को छोड़ दो, जो बचा है तुम्हारे पास, वो क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट। तो 12C6 कोई ऑप्शन में दिख रहा है? 12C6 6 सी नंबर समझ में आया ये कैसे किया? मिडिल टर्म का 3 फॉर्मूला है, एक तो ये वाला है, ये वाला है। ये कब होता है? दोनों ऑड के केस में, इवन के केस में ये वाला होता है। आगे देखना है, इसमें बोला है कि 17th टर्म और 18th टर्म जो बाइनोमियल एक्सपेंशन का है वो इक्वल है। क्या बोला ये? इक्वल है। तो 17th टर्म को T17 लिख देते हैं और 18th टर्म को T18 लिखते हैं। ये दोनों इक्वल है। टर्म बोलेगा और एक और बोलेगा कोएफिशिएंट। इसमें टर्म बोला मतलब हर एक चीज इक्वल होगा इसमें। और एक बोला था ना कोएफिशिएंट इक्वल होगा, तो कोएफिशिएंट को इक्वल किए थे हमने, किए थे कि हाँ नहीं? अब देखो यहाँ से, हम T17 और T18 को इक्वल कर दिए, तो हम लोग T17 नहीं लिखते हैं, हम R+1 के फॉर्म में लिखते हैं। तो T16+1 इक्वल्स टू T क्या हो जाएगा यहाँ पे? 18 को क्या लिखेंगे? 17+1 17+1। अब एक्सपेंशन करते हैं। इसका क्या होता है? ये R का वैल्यू यहाँ से मिल गया, ये 16, और R का वैल्यू यहाँ पे 17। तो NCR, n का वैल्यू देखो, इस वाले एक्सपेंशन का मतलब इस वाले फॉर्मेट का एक्सपेंशन करना है, इस वाले बाइनोमियल का एक्सपेंशन करना है। तो n का वैल्यू 50 है, तो 50। यस सर 50C R का वैल्यू इसमें कितना है? देखो तो ऊपर में ये वाला 6 6 है या 16 है? 16 तो 50C16, x के फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? 2 है, तो 2 यस का सर पावर कितना हो जाएगा? 15 - 16, 50 - 16, n - r होता है कि नहीं? n - r ही होता है ना। यस सर और सेकंड टर्म क्या है इसमें, इस वाले एक्सपेंशन में, इस वाले बाइनोमियल में सेकंड टर्म a है। हाँ इसका पावर जो यहाँ लिखा रहता है वही हो जाता है कि नहीं? तुम लीव काहे यस कर रही सर है बार बार? क्या दिक्कत हुआ है तुमको? अब इस वाले का एक्सपेंशन करो। इसमें क्या लिखेंगे? n तो दोनों के लिए सेम है, इसी वाले का करना है ना बाइनोमियल का। हाँ n का वैल्यू कितना है इसमें? 50। 50 c यहाँ पे r का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 70 17। अब x का पावर मतलब फर्स्ट टर्म का पावर कितना हो जाएगा? ये फर्स्ट टर्म 2 है, तो 2 का पावर कितना होगा इसमें? इसमें भी कितना होगा? 50। 50 नहीं होगा, n - r करते हैं, तो मतलब 50 - 17। और सेकंड टर्म कितना दिया हुआ है? a का पावर कितना हो जाएगा जो यहाँ लिखा रहता है? 17 होगा कि नहीं? हाँ अब देखो ध्यान से, देखो a का पावर 16 है और a का पावर 17 है, तो एक हट जाएगा, सिर्फ a का पावर 1 ही बच जाएगा। ये जब डिवाइड में करोगी, ये यहाँ से यहाँ तक डिवाइड में आएगा, तो क्या हो जाता है? कट जाएगा ये। 16 को लिख सकते, 17 को लिख सकते हैं ना, a का पावर 16 इंटू a का पावर 1। जब सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई में होता है तो पावर इसका 8 हो जाता है। a का पावर 17 हो गया, तो 16 को 16 से कैंसिल कर दिया। अब देखना यहाँ पे 15C16 आया, और यहाँ पे क्या है? 2 का पावर कितना हो जाएगा? 50 में 16 जाएगा तो 34।
34 ही बचेगा। हाँ और यहाँ पे 50C17 है, और 2 का पावर यहाँ पे कितना, 50 में 17 जाएगा तो 33, 2 का पावर 33। तो यहाँ पे ए बचा हुआ, हमको ए का ही वैल्यू पूछा है। किसका वैल्यू पूछा है? तो ए को रहने एक देते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 50C16 और 50C17 इंटू यहाँ पे 2 का पावर 34 है, और यहाँ पे 2 का पावर 33 है। ये कट जाएगा तो 2 का पावर 1 ही बचेगा ना, बचेगा कि नहीं? ये ए के बराबर आया। किसके बराबर आया? ए के बराबर। के बराबर। अब ए का वैल्यू निकालते हैं। देखो ए का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे 50C16 है और 50C17 है, इंटू 2 है। यही ए का वैल्यू है। तो आगे वाले पेज में इसका थोड़ा कंसेप्ट हम बताते हैं, यहीं पे बता देते हैं। जब इस तरह का फॉर्मेट आए, किस तरह का फॉर्मेट आए, NCR अपॉन NCR में एक ज़्यादा हो, NCR+1, तब यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना, क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, R-1 करते हैं। क्या करते हैं? R+1 करते हैं, सॉरी, R+1 अपॉन N-R। याद रहेगा सबको, R+1 अपॉन N-R तब करेंगे जब N इसका भी सेम हो, नीचे वाला का भी N सेम हो, और R में एक ऊपर वाला में कम हो और नीचे वाला में एक ज़्यादा हो। तो देखो ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, N का वैल्यू 15 है, और ये 16 है, नीचे 17 है, यहाँ भी नीचे भी 15 है, 50 है ना, 50-50 ऊपर में और नीचे में। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ 2 तो सेम रहेगा इसमें, तो 2 इंटू इसका प्रॉपर्टी लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, R+1। R का वैल्यू कितना है, R छोटा वाला होता है, R छोटा वाला होता है। यस सर। R का वैल्यू 16 है, 2 इंटू 16 प्लस 1, 16+1 अपॉन N-R करते हैं, N-R करते हैं कि नहीं? N का वैल्यू हाँ कितना है, 50, 50 और R का वैल्यू कितना था, 16। 16 सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 17 ऊपर में और नीचे में 34, 50 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा, 34, 44 44 बचेगा। 34। 34, ये 17 को 2 टाइम्स में काट देगा तो 17 दूनी 34 होता है कि नहीं, होता है या नहीं? हाँ हाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1। कितना बचेगा, 1। इसको 1। तुम लोग 2-3 बार सॉल्व करना, ये इंपॉर्टेंट वाला में याद रखना, जब भी स्टार मार्क लगा रहे तो उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी रिवीजन करोगे तो इस तरह का क्वेश्चन से रिवाइज करोगे। इससे तुम्हारा टी का एक्सपेंशन भी आ गया, प्लस प्रॉपर्टी भी यूज हो गया। समझ में आया कि नहीं? यस सर। एक बार खुद से कॉपी में बना बना करके देखोगे तो ए का वैल्यू मिला हमको, ये जो 1 आया वो किसका वैल्यू आया, ए का वैल्यू। अब आसान आसान क्वेश्चन से देखो, यही वाला क्वेश्चन हमने पीछे किए, सेम इसका रिजल्ट है, रिजल्ट भी सेम है, 14 आया था ना इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 वाला। हाँ हाँ क्वेश्चन नंबर 9 था ना, तो 9 वही वाला क्वेश्चन रिपीट करके यहाँ पे यूज कर दिया, 2019 में 14 आया था ना इसका, यहाँ भी 14 है, वहाँ भी 14 था, यस सर। यहाँ भी 14 है, वहाँ भी 34 है। तो ये तो तुम लोग तो पता चल गया कि रिपीट करता है क्वेश्चन, रिपीटेड। आगे बढ़ते हैं, बोलते थे सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन, अब तुम लोग तो खुद बना लोगे। सिक्स टर्म पूछ रहा है, इसका मतलब T6 पूछ रहा है, सिक्स टर्म पूछ रहा है, मतलब हम लोग यहाँ पे टी और आर के यस साथ सर। खेलेंगे हमेशा। किसके साथ खेलेंगे इस चैप्टर में, टी और आर के साथ। तो टी को कैसे लिख सकते हैं, T6 को कैसे लिखते हैं हम लोग हमेशा, T5 प्लस 5+1 आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 6। 6 दिया हुआ है। हम लोग क्या लिखते थे, T r+1, 1 को छोड़ दो तो यहाँ पे जो लिखा हुआ रहता है वही आर का वैल्यू होता है ना, हाँ 5 होगा। 5 होगा। अब तुम लोग खुद से सॉल्व कर लोगे इसको, हाँ सॉल्व करके बताना। एक बार हम बता देते हैं, देखो T5+1 है, T5+1 इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, NC5, NCR होता है तो N का वैल्यू 10 है, NC R का वैल्यू कितना है, 5 है, 5। 5 फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे इस वाले एक्सपेंशन में, फर्स्ट टर्म x। x का पावर कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, N-R करते हैं ना। और यस सेकंड टर्म क्या है, x x है, 1 बाई 1 एक्स, and माइनस 1/x। 1/x। माइनस को नहीं छोड़ना है, हम लोग प्लस वाला में जानते हैं तो माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे जो लिखा रहता है इसी का पावर यहाँ हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, हाँ x का पावर 5। और देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, हमको क्या पूछा था, एक्सपेंशन पूछा है,
तो -1 को इसको लिख सकते हैं क्या? -1 का इसको ऐसे लिख, ध्यान से देखना, -1 इंटू 1/x लिख सकते हैं। तो दोनों हाँ मल्टीप्लाई होगा तो -1/x ही होगा। अगर हमारा a इंटू बी का पावर a इंटू बी का पावर 5 है, तो लिख सकते हैं हम लोग a का पावर 5 इंटू बी का पावर 5। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x का पावर 5 और इंटू -1 का पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं इसमें से? यस सर। और 1/x का पावर 5 करें तो 1/1 का पावर भी 5। देखो a बाय बी का पावर अगर 5 हो तो हम लोग लिख सकते हैं a का पावर 5 बाय बी का पावर 5। तो 1 का पावर 5 1/x है, तो 1 का पावर 5 बाय x का पावर 5, तो 1 का पावर 5 तो 1 ही बन जाएगा, और ये x का पावर 5। हाँ ये x का पावर 5 से x का पावर 5 खत्म हो गया कि नहीं? यस सर। अब बचा क्या, 1 का पावर 5 मतलब 1, और -1 का पावर 5 कितना होता है? -1 का पावर 5 कितना होता है? 1 या -1? अगर ये 1। 1 या -1, ध्यान से देखना, अगर ये ऑड है तो माइनस के साथ आएगा, और अगर ये इवन होता तो प्लस कर देता माइनस को। बात आया कि नहीं समझ? हाँ तो यहाँ पे 1 आएगा या -1? 5 ऑड है या इवन है? -1। -1। ये ऑड है इसलिए -1 आएगा, अगर इवन रहता तो +1 देता, प्लस में जाता। माइनस को प्लस कर देता है। आगे देखते हैं अब क्या आ गया। तो -1 का पावर 5 -1 होता है, और यहाँ पे 10c5 था, 10c5, तो ये माइनस इसके बाहर आ जाएगा, तो -10c5 यही बचेगा कि नहीं बचेगा? -10c5। यस सर। बात आया समझ में? हाँ आगे देखो, अब इसका एक्सपेंशन कर लोगे। देखो बोला इन द एक्सपेंशन x प्लस ए का पावर n है। ये n जो है वो ऑड है, n जो है वो ऑड है। ऑड के केस में मिडिल टर्म कितना मिलता था, 1 या 2? ऑड के केस में 2। 2। ऑड के केस में क्या कितना मिलता था, 2। कौन कौन सा मिलता था, n+1/2 और एक n+3/2, 3/2। n+3/2, यही टर्म्स मिलता था हमको मिडिल टर्म के केस में। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, 2 हो जाएगा। और इवन रहता तो कितना होता? 1। 1। बाइनोमियल थ्योरम इज एप्लीकेबल व्हेन, कब होता था बाइनोमियल थ्योरम? जब दो टर्म होता था, a प्लस बी भी हो सकता है और a माइनस बी भी हो सकता है, लेकिन इसका जो इंडेक्स होता है वो क्या होता है, n। इंडेक्स क्या होता है, n। तो n। देखना यहाँ पे a प्लस बी है, लेकिन इंडेक्स इसका x प्लस वाई दिया, x प्लस वाई होता है क्या? नहीं। नो सर। तो देखो यहाँ पे इसमें देखो a माइनस बी होता है, हाँ होता है। इंडेक्स क्या दिया हुआ है इसका, n। तो ये बात सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें क्यों नहीं हुआ, इट्स बेस इज ऑफ द फॉर्म a बाई बी कभी होता है क्या? इसका हम लोग करते हैं क्या? ये तो सिंगल टर्म हो गया। बाइनोमियल मतलब क्या होता था, दो टर्म जिसका होता है। बाइनोमियल मतलब ही होता है दो टर्म। बाइनोमियल मतलब क्या होता है, हाँ 2 टर्म। मतलब दो टर्म। बढ़ जाते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन बचा हुआ, ज़्यादा नहीं बचा हुआ यहाँ पे। द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ द पावर, इन द एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ एक्स, दो टर्म दिया हुआ है, 1 प्लस अल्फा का पावर 4 और 1 माइनस अल्फा का पावर 6। इसका कोएफिशिएंट जो बोल रहा है दोनों का, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, दोनों का क्या, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, इसका मिडिल टर्म और इसका मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट बराबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेम है। तो हमको मिडिल टर्म का निकालना पड़ेगा ना कि किस टर्म में हमारा मिडिल टर्म मिलेगा। तो देखो यहाँ पे दो फॉर्मूला होता है, या तो अगर n हमारा इवन है तो अलग फॉर्मूला होता है, और n हमारा अगर ऑड हो तो अलग फॉर्मूला होता है। इस केस में n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4। 4। 4 इवन है या ऑड है, 4 इवन है या ऑड इवन। है? इवन है, तो इवन के लिए मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, n+2/2। 2/2। ये 2/2th टर्म होता था। इसका मतलब n का वैल्यू जब 4 रखेंगे +2/2, इसका मतलब 6/2, 3 मिला। तो थर्ड टर्म हमारा क्या होगा इसका, मिडिल टर्म, दोनों में सेम है। इसका थर्ड टर्म t, इस वाले का T3 मिडिल टर्म होगा, और इस वाले का कितना हो जाएगा, ये भी इवन है तो 6+2/2, 8/2। 4 आ गया। तो यहाँ पे फोर्थ टर्म मिलेगा हमारा मिडिल टर्म, तो इसमें T4। अब तुम T3 निकालना और T4 निकालना, क्या चीज़ निकालोगे, T3 निकालना, और तो जब T3, T4। हाँ तो T3 का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे कोएफिशिएंट बोला है, देखो अल्फा भी हमारा एक कांस्टेंट है, तो जितना भी पार्ट मिलेगा ना वो कोएफिशिएंट ही कहलाएगा। अल्फा क्या है हमारा, कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट।
तो इसमें जितना भी एक्सपेंशन करोगे वो सब सेम होगा, मतलब सब तुम्हारा कोएफिशिएंट ही होगा। तो t3 इक्वल्स टू क्या कर देना, तुम पहले t3 निकाल लेना। तो t3 को कैसे लिख सकते हैं, t2+1। हाँ तो क्या करेंगे इसको, nc2, n का वैल्यू पहला वाला केस में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसका वाला 1 + अल्फा का पावर 4। जब इसका सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, 1 + अल्फा है। तो फर्स्ट टर्म का पावर क्या होता है, nc पहले 4c2, 4c2 होगा, और 1 का पावर, फर्स्ट टर्म का पावर क्या होता है, n - r। n तो 4 r - 2 2 हो जाएगा। और सेकंड टर्म का पावर कितना है इसमें, सेकंड टर्म हमारा अल्फा है, अल्फा का पावर क्या हो जाएगा, r आर का वैल्यू कितना है 2। 2 तो पहला वाला से क्या मिला, फर्स्ट वाले से क्या मिला, 4c2, 1 का पावर 2 होगा तो 1 ही हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, अल्फा स्क्वायर मिला। हाँ अब जब तुम सॉल्व करोगे दूसरे वाले के लिए, इस वाले के लिए, इसका मिडिल टर्म, तो टी कितना आया था इसका 4। तो t4 को क्या लिखते हैं हम लोग, t3+1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू इसके केस में 6 है, कितना है 6। 6 है 6 c, r का वैल्यू 3 है। फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, 1 का पावर n - r, n हमारा 6 है और r 3 है, तो 6 - 3 3 हो जाएगा। और माइनस अल्फा, सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे, अल्फा या माइनस अल्फा है, इसमें देखो अल्फा या माइनस अल्फा है, -अल्फा माइनस अल्फा। तो माइनस अल्फा अगर है तो माइनस अल्फा का पावर ये r हो जाता है, मतलब 3। हम बोले थे क्या, अगर माइनस ऑफ कोई नंबर हो तो क्या करता है, अगर ये ओड हुआ तो माइनस को निकाल देता है बाहर, निकाल देगा ना। 1 का तो ये जीरो, हाँ ये 1 का 1 ही बना देगा, माइनस नहीं है तो इसमें कोई लफड़ नहीं। ये 6c3, ये माइनस को क्या करेगा, और पावर है तो ये माइनस एक निकाल देगा, बाहर निकाल दिया, और अल्फा का क्यूब हो जाएगा। ये दोनों मिला, अब दोनों क्या है, देखो कोई एक्स और वाई का टर्म मिल रहा है क्या दोनों में, एक्स और वाई का टर्म मिल रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, हम बोले थे क्या कि एक्स और वाई वाला टर्म हटा दो, मतलब वो पार्ट को हटा दो, जो बचा रहेगा वही कोफिशिएंट हो जाएगा, होगा कि नहीं। बोला था ये दोनों का यस कोफिशिएंट सर बराबर है, तो इसको क्या करोगे तुम लोग, इसके कोफिशिएंट्स के बराबर में रख दोगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4c2, 4c2, यहाँ पे क्या आता है, अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, माइनस क्या था, 6c3 इंटू, इंटू क्या है, अल्फा क्यूब, अल्फा क्यूब। देखो अल्फा स्क्वायर से अल्फा क्यूब कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे अल्फा, क्या बचेगा, अल्फा। अल्फा तो अल्फा क्यूब को लिख सकते हैं ना, अल्फा क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा। अब देखना 4c2 को हम लोग ओपन करने के लिए सीखे थे ना, यहाँ पे 4 पे खड़ा हो जाओ, इस नंबर पे खड़ा हो जाओ, इसको 2 कदम पीछे ले आओ, तो 4 पे खड़ा हो गए, 2 कदम पीछे चलना है, तो 4 और 3, 2 कदम आ गए ना। 4 से 2 कदम पीछे चलना, 4 पे खड़े हो जाओ और 4 से 2 कदम पीछे चलना, तो 4 में 1 कदम हो गया हमारा, और इससे 1 कदम और पीछे गए। और इसको भी ओपन कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इक्वल्स टू -6 से, देखो कितने कदम पीछे चलेंगे, 3, तो 6 इंटू 3 5 5 इंटू into 4 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 1 इंटू अल्फा, हमको अल्फा का वैल्यू पूछा है। देखो कैंसिल हो रहा है क्या, ये 2 से 4 कट जाएगा, तो ऊपर में आया 6/1, और इधर आएगा माइनस, ये देखो 3 से 2 बार में, 2 से ये कैंसिल, ऊपर में 20 आया, 20 आया यस सर इंटू अल्फा, नीचे तो खत्म हो गया सब चीज़, ये माइनस उधर जाएगा तो भी तब भी माइनस होगा, -6/20, -6/20 इक्वल्स टू अल्फा। ये जब कैंसिल करोगे तो 2 2 से कट जाएगा, ये 3 और ये 10, तो अल्फा का वैल्यू कितना आया, -3/, 3/10 सबको आया समझ में। एक बार खुद से सॉल्व करोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। -3/10 कोई ऑप्शन में है क्या, -3/10 नहीं है ऑप्शन ए ऑप्शन है। दोनों को समझ में आया, दोनों है या अकेले तुम, है इसमें देखो बोलता है इन द बाइनोमियल a - b, क्या है, a - b का पावर कितना दिया हुआ है, n, द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सिक्स टर्म इज 0, मतलब t5 + t6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0। फिर तुमको a/b पूछा है, तुम लोग सॉल्व करना खुद से, ये बन जाएगा अपने से। t5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, t4+1, प्लस t6 को कैसे लिख सकते हैं, t5 5 + plus 1, 1 ये 0 के बराबर दिया हुआ है। तो अब तुम लोग r का वैल्यू मिल गया, और n का वैल्यू तो दिया हुआ है, n का वैल्यू तो n ही होगा, होगा कि नहीं। यस सर बना लोगे खुद से एक बार, बन जाएगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बता दोगे।
या बता देना कि इस ऑप्शन मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। बना लोगे? हाँ। कोशिश करना, नहीं बनेगा तो फिर तो हम बताएंगे ही। आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस इसका फॉर्मेट होता है या फॉर्मूला याद रखना डायरेक्ट। देखो कभी भी एक्स प्लस ए, क्या बोले हम, एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए का पावर कुछ भी हो, एन प्लस एक्स माइनस ए का पावर एन हो, दोनों में पावर सेम होगा। ये नहीं कि अलग अलग देगा, वो देगा तो दोनों में पावर सेम देगा। और एक्स के साथ एक बार प्लस में ए होगा और एक एक्स के साथ माइनस ए होगा। तो इसका फॉर्मेट होता है, डायरेक्ट बोल रहा है क्या, इसको जब तुम एक्सपेंड करोगे, जैसे हम लोग एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर खोलते थे ना, तो इसमें कितना टर्म आता था? 3 टर्म आता था। एन प्लस हाँ। क्या करते थे, एन प्लस इंडेक्स प्लस 1 कर देते थे। लेकिन दोनों यहाँ पे सम है, बोल रहा है कि दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद कितना टर्म बचेगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मेट होता है, अगर तुम लोग के पास एन, अगर तुम्हारा एन ओड हुआ, क्या हुआ, तब उस केस में अलग अभी फॉर्मूला देखेंगे। और एन जब हमारा इवन होगा, एन जब हमारा क्या होगा, इवन होगा, इवन। तब अलग फॉर्म देखेंगे। क्या फॉर्मेट होता है ध्यान से देखना। अभी जो ऊपर में क्वेश्चन दिया वो एन ओड दिया हुआ है, इवन दिया हुआ है? एन ओड दिया हुआ है, इवन। इवन। 100 क्या है, तो 100 का पूछा है, कितना टर्म्स होगा इसमें। इसका फॉर्मेट देखो यहाँ पे। तो नंबर ऑफ टर्म्स इस केस में हो जाएगा, जब हमारा एन ऑड देगा तो नंबर ऑफ टर्म्स ही पूछा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाता है हम लोग का, एन प्लस 1/2। क्या हो जाता है नंबर ऑफ टर्म्स, एन प्लस 1/2। याद रहेगा, टू। ये इतना हाँ। टर्म्स देगा, हमको टर्म्स ही पूछा है। और जब इवन होगा तो इवन के लिए एन प्लस 2/, 2/2। ये इतना टर्म देगा। तो इस केस में क्या लगेगा, इवन वाला फॉर्मूला लगेगा। इवन वाला फॉर्मूला, तो एन का वैल्यू कितना है इस केस में, ये क्वेश्चन में एन का वैल्यू कितना दिया हुआ 100। है, एन इक्वल्स टू 100 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, कौन से नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएगा इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स 100+1 होगा या 100+2 होगा? 100+2। 2, क्योंकि इवन वाला है ये, बाय 2। तो 2। 102 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 51। 51। समझ में आया कैसे करेंगे, ये फॉर्मेट याद रखना, ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में देगा क्वेश्चन। तो रुक जाना। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम्स। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं बनता है जैक बोर्ड के क्वेश्चंस में। आप पहले क्या करें, पूरे लेक्चर्स को देखें, उसके बाद वर्मा गैस या कोई भी गैसेस आता है या कोई भी मॉडल पेपर आता है, आप उसको सॉल्व करें। अगर क्वेश्चन बन रहा है इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है इस चैप्टर का। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। तो मिलेंगे हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों तक क्या करें, दोस्तों तक शेयर ही करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट।